हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 28 अप्रैल दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है स्मरण योग्य बातें। व्यवस्था विवरण 15वें अध्याय के 15वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। अजी जो परमेश्वर कुछ चीज़ों को भूलने के लिए कहते हैं और साथ ही हमें कुछ अन्य चीज़ों को याद रखने के लिए कहते हैं। आपको कड़वाहट और बैर भावना को भूलना होगा, आपको पिछले पापों और अधर्म को भूलना होगा। उसी समय आपको परमेश्वर का प्रेम और छुटकारे के बाद उन्होंने आपका उद्धार किया, उसे याद रखना चाहिए। स्मरण रखने का अर्थ है भूल ना जाना। हर साल आपको अपना जन्मदिन और शादी का दिन याद रहता है। आप हर साल ईस्टर रविवार को याद करते हैं और आनंदित होते हैं। आप हमेशा क्रिसमस के दिन को याद करते हैं, दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं, दूसरों को उपहार देते हैं और कैरल गाने गाते हैं। एक और बात है जिसे आपको हमेशा याद में रखना चाहिए। पवित्र शास्त्र कहता है, इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। व्यवस्था विवरण 15वें अध्याय के 15वें वचन में हम इस तरह से हमने अभी देखा। यहाँ दो चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एक गुलामी की पीड़ा है, दूसरा छुटकारे का आनंद है। यदि कोई गुलामी की पीड़ा को याद करता है तो दूसरा उसे पीछे नहीं जाने देगा और छुटकारे की खुशी में दृढ़ रहने में मदद करेगा। इस्राएली मिस्र में लगभग 400 वर्षों तक दास के रूप में रहे। बंधक का जीवन अपमानजनक है। परमेश्वर ने लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए फसह का पालन करने के लिए कहा। उनके अनुसार उनमें से प्रत्येक ने एक मेमने को चुना जो बिना किसी दोष के था, उसका बलिदान किया और उसका खून दरवाजे की चौखट पर लगाया। निर्गमन की पुस्तक 12वें अध्याय के 5वें और 7वें वचन के अनुसार हमने ऐसा देखा है। नाश करने वाले ने उस घर में प्रवेश नहीं किया जिस पर रक्त के निशान थे, और मिस्र के घरों की ओर आगे बढ़े ताकि उनकी पहली संतानों को मार सके। इसके माध्यम से इस्राएल की संतानें छुटकारा प्राप्त करने में सक्षम हुए। नए नियम में यीशु मसीह मेमने के रूप में बदल गए, हमारे लिए बलिदान हो गए। उनके रक्त ने हमें हमारे सभी पापों से साफ कर दिया और पाप के स्वभाव के बंधनों को तोड़ दिया। इन बातों के द्वारा शैतान के सिर को कुचल दिया, श्रापों को तोड़ दिया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या आपको इस प्यार और बलिदान को हमेशा याद रखना जरूरी नहीं है? ध्यान करने के लिए पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इन वचनों के सुनने, पढ़ने, मनन करने और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।